कि मेरे पास एक क्यूरी आया हो, उसमें क्या है। अब यहाँ तो मेल भेजना है, तो इसमें एक होता है कि सिंपल एक मेल भेजो, एक का जो टेबल बनाओ। नहीं नहीं, कौन सा टेबल नहीं नहीं, ये सोर्स तो होगा ना। एक होता है जो, जैसे आप यहाँ कॉपी किया और आपने आउटलुक खोला, और ये जो प्रक्रिया है कॉपी पेस्ट का, ये डायरेक्ट हमारा नहीं हो पाता है। उसके लिए एक हमें HTML का कोडिंग दुनिया के लिए लिखना पड़ता है। समझ गए क्यों? अगर सिंपल रनिंग मैटर अटैच करना है तो मुश्किल नहीं, मैंने 2 लाइन और बढ़ जाएगा, वरना ये सिंपल तो हो ही जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो जब इस टाइप के कॉन्सेप्ट आएगा तो मेल तो मैंने लूप तो लगेगा हैं, लूप लगेगा कहाँ तक। और जो आउटलुक के लिए खोलने के लिए जो हमारा कोड है, अभी मैं बता दूंगा ऑफिस वाला। इसके में बहुत सारे इवेंट भी आप जोड़ सकते हो। डीम आउटलुक एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। और डीम आउटमेल एज ऑब्जेक्ट, ये हो गया 2। एक तो हो गया आउटलुक के लिए, और एक होगा जो मेल, तो ये होगा। फिर हमें यहाँ पे आउटलुक की क्रिएट करने के लिए है कोड छोटा सा, मैं देख कहीं बताता हूँ, उसके बाद 2 लाइन में भूल जाता हूँ। आउटलुक इजकल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट आएगा आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, जो वहाँ से इस एप्लीकेशन को उठाएगा। समझ गए? और एक होगा सेट आउटमेल इजकल टू आउटलुक डॉट क्रिएट आइटम 0 शायद 0 फर्स्ट के लिए शायद होता है। इसको देखना पड़ेगा क्या है इसके पीछे, इसको मैंने सर्च किया नहीं हूँ कभी। इसे मैंने कभी काम किया नहीं हूँ, इसके लिए पीछे क्या है राजा। क्रिएट मेल आइटम रिप्रेजेंट न्यू मेल मैनेज, ये न्यू मेल के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें 0 क्लियर तो नहीं हो, लेकिन 0 ये होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 जैसे होता है ना, ऑफसेट 0 चलता है, वैल्यू का 1 चलता है, तो वो कॉन्सेप्ट होगा वो। माई फोल्डर है, हाँ, यहाँ यूज द क्रिएट आइटम मेथड टू क्रिएट मेल टाइप ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ए न्यू मेल मैसेज, जो न्यू मेल जो बनेगा ना, जैसे हम मेल लिखेंगे तो यहाँ पे लिखे Ctrl+N तो करेंगे ना, इसके लिए है वो, ठीक है। इतना तो रहेगा ही, यही 2 लाइन है जो हमें याद करना है, बाकी तो लगभग आपको याद हो ही जाएगा। इसी में भूलते हैं हम, जो एक बार देख लेते हैं काम कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। अब जब हम आउटलुक खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2cc bcc और ये सब्जेक्ट और इसको बॉडी बोलते हैं, ये तो पता है। अब किसको भेजना है, तो हम पहले इसको भेजना है, फिर इसको भेजना है, इसको भेजना है। तो जब ऐसे होगा रनिंग तो लूप तो लगेगा, तो लूप स्टार्टिंग यहाँ से होगा और लास्ट नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो हम अब लूप में घुसेंगे, फॉर ईच सेल इन रेंज, और मेरे यहाँ भी ये हुआ था ये
कि जो इसका जो था ना बनाने के लिए, तभी मैं दूंगा, बता उसने क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। लूप वगैरह याद है ना यार, क्योंकि हम लोग हम क्लास इतना स्लो चलता है कि रेंज रेंज B2 दो बार तो होगा। तो एक बार में बेजान हो सकता है ना, वो चांस मिले, वो चांस तुम्हारा ना आए, अगर वो झटका हो ना, हंगामा हो, तो उसमें शायद कहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट डॉट एड्रेस। ठीक है, डॉट एंड डॉट ठीक है, जा रहा है। तो जो होगा टू ए तो होगा ये, तो यहाँ पे देखोगे, लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा आउट मेल डॉट टू इजकल टू सेल डॉट वैल्यू। ठीक है, टू में उसकी वैल्यू है। हाँ, अब अगर इसको देखो, अभी जो है ना, अभी जो करोगे ना, ये बनेगा लेकिन कुछ दिखेगा वहाँ पे। इसमें जा रहा है या जा क्यों रहा है? सारा चीज आएगा तो जाएगा क्या? आउट मेल डॉट डिस्प्ले, और इसको कर देते हैं यहाँ। अब देखते हैं कि ये दिखाता क्या है। खुला है, खुला तो सही, आ तो रहा, आ रहा, काम हो रहा है, मतलब चल रहा। अच्छा, आ रहा है यार, ये लेट से आया है, नहीं ये कुछ और है। ठीक है, नेक्स्ट सेल टू और आर्ट मेल डॉट cc में india1@gmail.com। ये तो हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हमारा cc हमारा इधर है, अगर हमारा cc के एड्रेस वहाँ है, अगर cc के एड्रेस वहाँ है, तो फिर आप ये नहीं देके, हाँ हैं, outmail.cc इक्वल टू रेंज सेल डॉट एड्रेस और ऑफसेट यहाँ से 1 2 3 4 कोमा 0 डॉट वैल्यू। ठीक है, 0,4 या 2 डॉट वैल्यू दे दो, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, ये हो जाएगा CCC। अब चाहिए सब्जेक्ट, आउटमेल डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू मार्कशीट। अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ से आएगा, वरना
जहाँ से हम लेना चाहेंगे, जहाँ चाहे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक कर सकते हो मार्कशीट ऑफ और एंड रेंज सेल डॉट एड्रेस डॉट ऑफसेट 0-1। ठीक है, -1 हो गया। अब चाहिए हमें वो बॉडी पर क्या क्या लिखना है। तो अगर आप चाहते हो तो पहले से यहाँ से कुछ टेक्स्ट इकट्ठा करके चले जाओ, या पहले कुछ लिखना है 2-4 लाइन तो फिर कर लो। कैसे करना है, अभी तो सिंपल ही करते हैं। आप यहाँ पे लिख दो कुछ भी, सब्जेक्ट डीम SBJ एज टेक्स्ट, सॉरी स्ट्रिंग है। अब चाहिए टेक्स्ट में लगे तो लिखो SBJ इजकल टू हेलो मिस्टर एंड ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक और लाइन है डालना, तो ये तो आप इसी में लिख सकते हो, या फिर SBJ इजकल टू SBJ एंड BVA न्यू, क्या था वो, BV न्यू लाइन था, BV न्यू लाइन। एक और है लाइन डालना, BV दो। अब क्या करेगा, जो SVG आ गया, जो वो टेक्स्ट था वो आ जाएगा, उसके बाद ये लाइन 2 लाइन ऐड करेगा। हाँ, दो एंटर हो गया। फिर यहाँ पे लिखोगे SBJ इजकल टू SBJ ओ एंड please find your mark sheet information। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाइन और जोड़ दो, 2 लाइन और दे दिया। और फिर यहाँ पे लिख दो, अब चाहो तो ये सारे एक में ही डाल सकते हो, सब्जेक्ट स्विच एंड थिंग्स, या फिर इसको ऐसे रहने दो और यहाँ पे ले दो SPJ1 लिख दो यहाँ पे, थैंक्स एंड रिगार्ड and new line and कुछ भी लिख दो यहाँ पे। जो अगर दोनों को है जोड़ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट इजकल टू SBJ1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे, अच्छा सब्जेक्ट तो ऐसे नहीं लिख सकते, सब्जेक्ट मतलब SBJ ले लो ये, और आउटमेल डॉट सॉरी नहीं ये बॉडी इजकल टू SU ठीक है। अब ये बॉडी पा गया।
अब देखते हैं कि वह रन करके क्या आता है पोजीशन। करा दिया। तो इस बार कंप्लेंट बोनस देगा क्या? वो जो RSJ था वो तो बोला था कि मुझे जब डिलीव किया था ना, जब निकाला था तो उसने बोला था कि आके उस समय बोनस भी लेके जाना। वो तो बोला। अच्छा। तो अच्छा, तो उसका तो अब तो इंसेंटिव बेस है ना, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ वैल्यू बिना रुक रहा था वो। आगे नहीं। अब दिक्कत कहाँ होता है, जो मैंने बोला था टेबल का, कि अगर मैं चाहता हूं कि ये चीज यहाँ पे हो जाए, मतलब ये तो ऐसे आ गया, ये चीज नहीं होगी, सिंपल वे में नहीं होगी। ये पंगा, ये तो हो गया ये। अच्छा, यहाँ तक चल गया। अब अगर मैंने चाहा कि ये चाहूँ कि इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे डालूँ और इसको एक अलग एक्सेल बना लूँ, वो उसमें अटैच हो जाए, नहीं वो भी होगा। नहीं, हम ये भी करते हैं, वो भी देखते हैं। डिपेंड करता है कि क्या होता है, लेकिन हम उसका भी देखेंगे और इसका भी देखेंगे, क्योंकि अटैच तो करना ही पड़ेगा। तो जब वो यहाँ पे आए, फिल्टर तो नहीं बताया हो ना अभी, फिल्टर नहीं बताया हूँ, तो ये क्या करे, पहले ना फटाफट इसको एक्सेल बना ही ले, या फिर कैसे बनेगा? अगर ये CC करने के बाद उससे पहले ही एक टू है आउटलुक से पहले, ठीक है, आउटलुक से पहले ये क्या करे कि पहले तो इस फाइल के एक नाम ले ले, फाइल नेम इज इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, ठीक है, फाइल नेम कि हमें रहे पता। ये तो हम वैसे तो ये फिक्स भी हो सकता है, इसको तो हमारा नाम तो फिक्स ही रहेगा एक बार में, लेकिन फिलहाल हमने ये ले लिया है। और यहाँ पे आए, जब फॉर ईच है ना, तो यहाँ पे क्या करे, वर्कबुक्स डॉट एड, एक नया वर्कबुक ऐड करे, और उस पर फिर चाहे वर्कबुक ऐड करने से पहले यहाँ आ जाए और पहला हेडिंग को कॉपी करना ही पड़ेगा। अभी फिल्टर पहले इतना कॉपी कर ले और फिर इतना कॉपी कर ले, फिर उसके नीचे पेस्ट कर दे। तो चलो वर्कबुक ऐड किया, और जो वर्कबुक ऐड हो तो नया वाला का मुझे एक नाम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दोगे पहले का
फाइल नेम न्यू इज इक्वल टू एक्टिव डॉट नेम, ले लिया उसका नाम। जब ये हो, इस पर हो जाए, फिर वो वर्कबुक्स फाइल नाम डॉट एक्टिवेट, और इसमें ये E1 डॉट कॉपी यहाँ पे पेस्ट करें और फिर इस पे जाए। ठीक है, तो अब यदि यहाँ पे रहे तो हमें यहाँ से यहाँ तक कॉपी चाहिए, तो जब यहाँ पे कर्सर रहे तो ये कैसे पता करोगे कि हैं? तो मैं क्या लगाऊंगा अभी, क्या करूँगा बताओ? हाँ, क्या लिखो बताओ? सिलेक्शन बनाना सेल का आपके वहाँ पे मिल गया। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए एक्टिवेट ले लिया। अभी कर्सर यहाँ पर है, और अगर यहाँ से आ गया यहाँ, तो हमें इतना डाटा लेना है। सीसी अभी अभी क्यों लोगे? सीसी क्यों बोर्डिंग पेस्ट होगा? सॉरी, फाइल क्यों बनेगा वो? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, एक्चुअली हुआ है कि मेरा ना ऊपर बोले 4 या 5 टंकी है ना, तो मेरा टंकी में तोड़ दिया है वो। मैं छत तो बंद रहता है, अब या तो बंद रहा होगा या फिर आसपास के छत से कोई आके टैंक टूट गया, तो मेरा जो टंकी का पानी था पूरा पानी भी खाली हो गया, और जो सुबह पानी चलाएगा वो भी बेकार। हाँ हाँ, तो फिर मैंने देखा तो पानी अचानक, एक तो पानी घटता है तो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन वहाँ किया कि जो बिल्कुल कुछ चोटी आने रहा, फिर जाके देखा, अब वही ठीक करने गया था। तो पानी को लेके जा रहा है क्या? हाँ हाँ, तो फिर वही ठीक करने। हाँ अभी शुरू तो करे, अभी तक तो 200 रुपये दे रहा था, तो मुझे अभी 6,000 खर्च करना पड़ेगा। हैं? तो वो मीटर अलग ही लगा हुआ है, तो फिर कैसे? तो नहीं, तो वो मकान मालिक मानेगा तभी तो भी नहीं। अभी जो कर दिया है 200 यूनिट फ्री कर। हैं? हाँ हाँ, नहीं तो अगर आप फ्रिज वगैरह लगाते हो तो कितना यूनिट खर्च होता है लगभग? अगर एक फ्रिज, 2 फैन और बल्ब, 200 नहीं होगा? और और एसी कितना लगभग खींचता है? कितना खींचता है लगभग? महीने का? तुम तुम मतलब अगर एसी लगाते हो तो भी 10 घंटे अगर चलाते हो तो आप तो मतलब 1500 में मन हम ऐसा कर सकते। उसमें क्या फर्क क्या है? हाँ हैं?
करना पड़ेगा तो लेकिन यार इतना माफ़ किया है तो सरकार पर फर्क तो पड़ेगा बहुत। माफ कहाँ किया है? सब्सिडी हमें नहीं देनी, सरकार सिर्फ तो 200 देगी। वाला सब्सिडी दिया, बाकी 400 वाला प्लान तो जो पहले था वही अभी है। सिर्फ 200 यूनिट अगर किसी का 200 से कम आ रहा है तो फ्री है, तो फ्री है, उसके बाद तो जो पहले चल रहा था वही है। अगर 210 है तो 10 का देना पड़ेगा या पूरा 210 का। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा अच्छा नहीं कि 200 छोड़ दिया उसके फ्लैट बाद। नहीं छोड़ रहा है, अच्छा सिर्फ अच्छा 200 से जैसा कम है पानी का है ना। अच्छा जो मतलब उस टाइप के लोग हैं उसके लिए छूट है हाँ, सब कुछ। अब कोई बंदा वो रहता है नीचे जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसका मीटर भी आजकल तो देखो पीछे लगा देगा मोहल्ला में सबका। अब वो एक फैन है, एक लाइट उसकी जल हाँ रही है, हाँ बस बस तो उसके लिए फ्री है। फुल पॉलिटिक्स खेल रहा है मतलब पूरा किया। नहीं, अच्छी भी बात है। अच्छी भी है तो साला। वो जिस तरीके से करता है कि नेता लोग ही क्यों मुफ्त खोरी में वो कह रहे नेता एक एमएलए को और एक सांसद को 50,000 यूनिट फ्री मिलता है महीने में। 50,000 यूनिट तो हाँ तो कह रहा उसको 50,000 यूनिट मिले, आपको 200 यूनिट भी नहीं फ्री मिले, क्यों नहीं मिले भाई 200 यूनिट फ्री? मतलब सारी मौज नेता ही मारेंगे। लाइन ये में क्या आया? उसका एड्रेस आया होगा A2 एक से तो आ गया E2 हो गया पूरा हो गया। A2 से E2 हो गया। पूरा सेलेक्ट हो गया। हो गया ना। तो ये सिलेक्शन होगा और लेकिन हर बार हमें हेडर चाहिए हैं? और फिर एक रो छोड़ तो हर बार तो ये हेडर ही होगा, तो अपने आप हेडर तो फिक्स रहेगा रो चाहिए ना, वो तो रो ही जाएगा। तो फिर देखो तो यहाँ पे और राम के बाद जो बंदा होगा अरे तो भाई तो हेडिंग होगा ये फिर कॉपी जैसे ये रुक चलेगा। इसको कॉपी किया ये फिक्स है और ये और बार फिर बार आगे बढ़ता रहेगा। इसको कॉपी किया तो 2 बार कॉपी कर रहा है ना। फिर यहाँ पे किया और फाइल न्यू एक्टिवेट और यहाँ पे रेंज अभी तो तुम B2 फिक्स कर सॉरी A2 यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे फेस्ट और यहाँ पे वर्क बुक्स डॉट एक्टिव बुक डॉट सेव है दे दो डी कॉलम 1 2 3 और हाँ हाँ ये डॉट वैल्यू एड्रेस है ना, उस एड्रेस का वैल्यू कर दो बस। सेल डॉट एड्रेस भी कर सकते हो क्योंकि सेल डॉट वैल्यू भी नहीं सेल डॉट वैल्यू नहीं होगा। ये करोगे तो ये नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, वैल्यू करना तो है। वहाँ पे एड्रेस रेंज कर दो वहाँ पे, रेंज ब्रैकेट में ये डॉट वैल्यू बस, फिर कॉलन डॉट एक्सएलएस। ठीक है एक चेक करते हैं और फिर एक्टिव वर्क बुक क्लोज हो गया कॉपी क्या छोटा बंदा एक तो सबसे कॉपी ज़्यादा आप बंद कर दो ये, मैं 2-3 बार चला देता इसको पहले सेव करने दे भाई तो फिर
ये क्यों रुका? राम ऑलरेडी कॉलम डी कॉलम सर, डी कॉलम होना चाहिए ना, डी स्लैश डी डी कॉलम। बन रहा है ना? वो तो हो गया सक्सेस। अब इसको अटैच करना होगा। जब इसको अटैच करोगे तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे तो आउटपुट हो गया, फिर आउटमेल डॉट अटैच अटैचमेंट, और अटैचमेंट में होगा टी कॉलम 1 2 3 एंड सेल डॉट वैल्यू एंड सेल डॉट वैल्यू नहीं होगा, ऊपर से कॉपी कर दो, रेंज ये ऊपर से कॉपी कर दो। हाँ ऊपर वाला भी कॉपी कर लेते हैं, वही अच्छा है। ये कर दो ना रेंज। सबसे ऊपर वाली लाइन, हाँ यहाँ से ऊपर से कॉपी। अटैचमेंट है कि अटैचमेंट्स होगा? अटैच हो, क्या चाहिए फिर? गर्म करना है। अभी वो नहीं आया है, प्लम्बर नहीं आया है। यही प्लम्बर है पहले, हाँ? लग रहा है यही प्लम्बर है। नहीं यार, ये मकान मालिक के बेटा है यार। मतलब सारे काम ये खुद ही कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये अटैचमेंट्स डॉट ऐड अटैचमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूं, अभी ओवरराइट का मांगा क्योंकि वहाँ पे फाइल बंद था। राम के अटैचमेंट आ गए, मोहन है, मोहन वाला पेस्ट हो गया, लेकिन अब नाम देना है। एड्रेस कैसे आया है? ऊपर देखना ये, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे A3 आएगा तो, लेकिन A3 यहाँ वैल्यू डाला है ना एक का, हाँ वैल्यू में A3 क्यों आ रहा है? अब देखो क्या हुआ गौर, पता है? यहाँ पे हमने रेंज ले रहा है एड्रेस 3। अभी कर्सर कौन सा एक्सिट कौन सा एक्टिवेट है? वो दूसरा एक्टिवेटर है, अभी इसका एक्टिवेट है, तो इसको वो नहीं मान रहा। मतलब इसको यहाँ, ये बनानी है। अरे भाई इसका A3 खोज रहा है, अच्छा, तो ये तो मिलेगा नहीं। ये तो अभी सेलेक्ट हो गया। हाँ, तो या तो हमें उसको वहाँ ले लो, ले लो, या फिर सेल डॉट वैल्यू, सॉरी सॉरी, यहाँ पे रेंज नहीं नहीं, उस केस में भी नहीं। तो फिर इसको कर लो, जो आप जो लिए हो ना ये तो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रेंज, नहीं ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट नेम खोल लो। ये नीचे पहले पड़ा हुआ ना, तो उसका नाम दूसरा ये हो गया ना। अब ये नाम वहाँ पे दे दो। STTNT। एक चीज़ बताओ, जब हम सब कुछ करिए रहे हैं तो इसको न करके हमने जो उतना जा रहे हैं, जो यहाँ पे है रेंज, ये टू डॉट वैल्यू क्यों न दे रहे? अच्छा, ये कि करंट वाले अच्छा, का करंट जो वाला पेज हो हो जाएगा, जाएगा तो ये ठीक है। हाई नहीं होता है। तो इसी का हो जाएगा ना। तो उसको डिलीट कर दूंगा।
राम ही जा रहा है सब में क्या? दूसरा उसमें वो रेट नहीं कर रहा। तो आ भी जा रहा है रेंज ए डॉट जो वैल्यू है ना, वो देखा और ये भी वही आ रहा है ऐड इसी में इसी जो में अटैच हो रहा है, नेक्स्ट में नहीं जा रहा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब ये नई बनी, अच्छा इसमें दो आदमी हो, नहीं दो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वहाँ से डिलीट कर दो एक्सेल नहीं एक्सेल क्यों करेंगे डिलीट? अच्छा बार बार फिर वो ठीक है। नीचे कर दो ये टू डॉट वैल्यू, अभी कहाँ पे? नीचे सबसे नीचे और जाइए, यहाँ पे? यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना। नहीं इस समय तो वो सीट रहेगा तब तक तो ये तो तब तक तो रही है बस अटैच का है हाँ बंद वो तो नाम तो अलग बन गया राम आ गया। अब इसको सेव मतलब क्लोज करना चाहिए, इसको क्लोज होना चाहिए ये सेव कौन? आउटलुक? नहीं आउटलुक न्यू बनेगा, हाँ नहीं वही मैं कह रहा ये नहीं रहेगा, नहीं होगा क्लोज। ये इसको भी रहने दो, इसको भी देखेगा नहीं वो। हूँ अच्छा पर नया होगा तब वो हाँ अब आएगा, न्यू आएगा, देखो ना। ठीक है पेस्ट कर फिर दूसरा कॉपी होगा वन आएगा वन यहाँ हो गया ठीक है। अब देखो ये एक्सेल नहीं अब देखो अब हो क्या रहा है, सब कुछ तो ठीक है। आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं ना, वो नया डिस्प्ले हो जाए। हमें जो है जो ये जो लिया हुआ है ये नीचे लेना पड़ेगा, ये नीचे अच्छा यहाँ या नीचे एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे न लूँ, इधर लेना पड़ेगा ना। नहीं यार ये क्यों नहीं जाएगा? नहीं नहीं ऊपर से भी कोई फर्क नहीं, नया खुलना चाहिए यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके अलावा एक नया खुलना चाहिए हाँ और वो ऊपर रहना चाहिए दोनों आउटपुट में वो डिफरेंट खासियत कैसे करेंगे अब ये नया खुल गया ना नहीं जो रहेगा ना सामने उसी। हाँ, वही बात है तो सामने वो अब देखो अब ये आ गया आ गया ठीक है आ विकास गया हो विकास गया आ गया अब देखो अब उसके बाद जो क्या विकास हाँ ठीक है सोनू आएगा सोनू वाला नया ओपन हो अब आगे दीपक, रुक जा। दीपक बाबू है। दीपक अटैचमेंट अब ठीक है। अब ठीक है। लेकिन सोनू का कहाँ चला गया? अरे वो भी बन के निकल गए, हम देखे नहीं। ये पूरा एक बार में बन गया सीधा था हो गया ना? सोनू भी आ गया सबका बन गया सबका बन गया। और अगर मैन आउटलुक में देखोगे ना तो आउटबॉक्स में आ गया सारा। तो ये भेज भी रहा है नहीं अभी भेजने वाला अभी क्रिएट हो गया एक क्रिएट होगा। अगर आपको भेजना है तो यहाँ पे सब कुछ यही रहेगा। बस तो वो एक एक बनाएगा सेट एक बनी फिर सेट इस इसमें क्या होगा, सेंड जो होता है एट ए टाइम वो नहीं करेगा, लेकिन अगर अपने ड्राफ्ट्स में क्या करते हो, अगर जैसे अब आपके पास अभी नेट कनेक्टिविटी नहीं है या कहीं काम कर रहे हैं तो आप आउटलुक ड्राफ्ट में सेव करके रखते हो, तो वो ड्राफ्ट में सेव करके रह रहा है और वो सेंड का एक्टिविटी नहीं हुआ है। लेकिन अब जब ये आपने ये सेंड डाला तो इसका मतलब उसको सेंड करना है। लेकिन अगर 500 आपने डाल दिया, 500 ईमेल आईडी है, तो आप चाहोगे कि आपका अगर मन में ये होगा कि अभी इसको अटैच किया है, अभी इसको बॉडी पेस्ट किया है, अब इसको सेंड करेगा तब अगला भेजेगा, वो नहीं है।
वो 25-30 सेकंड के अंदर 400 ड्राफ्ट में बन जाएगा। आउट बॉक्स में चला जाएगा, लेकिन जब आउट बॉक्स से निकलता है तो 1 बाय 1 निकलता है। ठीक है, अब फॉर मैंने ये आउटलुक्स के फीचर है, ये जो मेल सेंडिंग करने का आउटलुक्स फीचर है, ये तो इससे कम्युनिकेट कर रहे हो आप। वो तो जो आउटलुक का काम है वही करेगा, उसमें एक्सेल को रोल नहीं। अगर आउटलुक्स आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, नेट की कनेक्टिविटी नहीं तो मेल ले जाएगा। अब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब हमारा आउटलुक मैंने खोला नहीं है, खुला नहीं है ना। अब मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे जो ये नाम है मैंने किया ये एंड रो। पचास है ना, बहुत ज़्यादा ना। मैंने ले लिया 300। क्लियर। फाइल सेव किया। अब आउटलुक डिस्प्ले में दिक्कत हो रहा है ना, मैं इसको यहाँ पे खोल दिया। आउटलुक खोल दिया। एक दो तो था ना। कहीं अब देखो अब क्या हुआ, पता है क्या हुआ। वहाँ से जो कॉपी पेस्ट कर रहा है उसको वैल्यू नहीं है ना। हाँ, फार्मूला। अब जब यहाँ देखोगे आउटलुक में आ गया 5 से ज़्यादा हो गया था आफ्टर। और कुछ उसने तब तक भेज भी रहा था जिसका वो कह रहा है कि ये एड्रेस गलत है, डिलीवर नहीं हो रहा। समझ गए। अच्छा, अगर आपको फास्टली देखना है तो मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ। इसको बंद किया। जो हमारा एक्सेल है ना, इसको मैंने कॉपी किया, इसमें गया। मैं आउटलुक के फीचर, आउटलुक में क्या होता है मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। और मैंने क्या किया, ये जो वर्कबुक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्कबुक ऐड करने के नया फाइल बनने का, इसको मैंने हटा दिया। अभी मैंने हटा दिया कि आपका स्पीड में दिखे। क्लियर। हटा दिया। यह ना 300। मैंने आउटलुक खोल लिया। अभी यहाँ आउटबॉक्स में खाली है ना। अब देखना कितना फास्ट चलेगा। अगर एरर नहीं आया तो अब क्या हो रहा है, वो अटैच भी हो रहा है और कुछ वो धीरे धीरे सेंड भी कर रहा है। अब वो टाइम लग रहा है डिस्प्ले के लिए। अगर मैं
अगर मैं डिस्प्ले छोड़ दूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अभी है ना 35, अभी देखो धीरे धीरे जाएगा, भले फेल हो या जो हो, या फिर जिसने, अच्छा ये तो जीमेल तो है ना, केवल मेल है, तो ये तो पूरा गलत ही जाएगा। अब देखना है इसका कमाल। पहले यहाँ जमा करके फिर वे करके भेजना है ऊपर धीरे धीरे हो रहा है 18 19 20 हाँ हाँ, जो फेल हो रहा है फिर धीरे धीरे आएगा। अब देखो हो गया, अब वो यहाँ से धीरे धीरे घटेगा। अब तुम छोड़ दो, अपना बाकी काम करते रहो, वो इसका काम है। ये कैसे आ गया साला? हाँ, ये तो सब्जेक्ट तो बहुत गलत ले लिया यार। अच्छा, पता है, ये भी तो बन गया, मुझे उसी को करना था, मैंने पूरा कर दिया, गलत ये हो गया। नाम यहाँ से जा रहा है, मैंने रोड था लेना छोटा सा, उसने मुझे उस हीरो को करना था, मुझे सब ले लिया। तो देख लो बस, अब वो धीरे धीरे घसकेगा घसकेगा। तो ये तो हो गया पूरा मेल भेजने का। अगर इसमें टेबल जोड़ना है तो टेबल होगा, और इसमें आप ये भी कर सकते हो, अगर नेट पर सर्च करोगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कि अगर आपके आउटलुक में जाए और जिस जिस मेल में अटैचमेंट है उसको डाउनलोड करके किसी का पार्टिकुलर फोल्डर में रख दे। जिस भी मेल में अटैचमेंट आई जैसे अब ये मैं आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर है मेरे पर, तो मेरा जीमेल से अटैच है। अब जैसे ये सब मेल तो आ रहा है ना, कोई ना कोई भेज रहा है ना मुझे मेल, या मैंने भेज कर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे मेल में जाए, जिनमें भी अटैचमेंट है उसको डाउनलोड कर ले। तो आप कहोगे कि सारे मेल में जाएगा, तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सितंबर 2019 से लेकर 28 सितंबर 2019 तक जो मेल आएगा उसी पर काम करे वो। तो आप रिसीव आइटम, सेंट आइटम ये भी डिफाइन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अब बेसिक तो कंसेप्ट इसमें जो 4 लाइन है, 2 लाइन यही, 2 लाइन, 2 ये लाइन, 2 लाइन यही है, बस याद करें। बाकी तो पीछे से सब जानते ही हो। इसमें जो सेंड करना है तो डॉट सेंड, और करना है तो आउटलुक, एक आउटलुक से सेव करना होगा। सेव करने वाला क्या बोला मैंने, वो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या था वो? हाँ, क्या करें, मेरे मेल में कोई अटैचमेंट है तो उसको डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव सेव कर सकते हैं। ये है। और अभी जो मेरा ऑफिस